इस वक्त हम मौजूद है हरिद्वार के प्रेम आश्रम में और यहाँ से कुछ दूरी पर गुर्जर समाज की मीटिंग चल रही है और हमारे साथ मौजूद है संदीप चौधरी जी। संदीप चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आज की जो मीटिंग चल रही है गुर्जर समाज की, इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये गुर्जर अखिल भारतीय गुर्जर समन्वय समिति की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनंतराम तंवर जी और जो पूरी कार्यकारिणी है, उनके द्वारा यहाँ पर गुर्जर समाज के कुछ प्रमुख बिंदु, जैसे कि दहेज को कैसे रोका जाए, बच्चियों को कैसे पढ़ाया जाए, पढ़ाई में जो लोग कमज़ोर हैं, जो हमारा जो गरीब वर्ग है हमारे समाज में, उनकी कैसे मदद की जाए, अन्य इस तरह के जो है गैर राजनीतिक ये प्रोग्राम है। इस तरह किस तरह समाज को आगे लेकर के जाया जाए, समाज में बुराइयां दूर हों, नशे से कैसे दूर रखा जाए, युवाओं को दिशा निर्देश कैसे दिए जाएँ, इस तरीके से पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं और इस बात पर चर्चा इस कार्यक्रम में हो रही है। गुर्जर गौरव यात्रा हुई थी, उसके उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई है, कुछ ऐसा माना जा रहा है? नहीं, गुर्जर यात्रा से इसका कोई संबंध नहीं है। हालांकि चर्चाएं जब होती हैं तो समाज की सारी चीज़ों की चर्चा होगी। गुर्जर समाज की एक बेहतरीन यात्रा समाज के लोगों के द्वारा निकालेगी। पूरे आसपास के सभी क्षेत्र के लोग आए थे, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान तक के लोग उसमें आए थे, तो चर्चा तो निश्चित होगी। लेकिन उसका मेन एजेंडा गुर्जर गौरव यात्रा नहीं है। इसमें समाज में किस तरह से समाज को आगे ले जाया जाए, किस तरह से बुराइयां दूर हों, किस तरह की दहेज जैसी प्रथाओं को दूर करा जाए, इस तरीके से ये संगठन काम कर रहा है। संदीप जी, आपसे लास्ट सवाल ये है, गुर्जर समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हो? नहीं, जो संदेश यहाँ जो गुर्जर समन्वय समिति के जो पूरी कार्यकारिणी है, जो यहाँ लोग अलग अलग प्रदेशों से जो लोग आए हैं, सबका यही है कि किस तरह से आगे लेकर के जाए। संदेश की भी यही बात है कि शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। गुर्जर गौरव यात्रा में भी आए थे, उनके लिए क्या संदेश है? नहीं, गुर्जर गौरव यात्रा एक अलग विषय था। गुर्जर गौरव यात्रा हमारे स्वाभिमान की लड़ाई थी, पूरे समाज के स्वाभिमान की लड़ाई थी। यहाँ उससे अलग हट करके समाज को कैसे आगे ले जाया जाए, और उस पर भी मुख्य जो बिंदु है वो शिक्षा का रखा गया। किस तरीके से शिक्षित समाज हो, क्योंकि शिक्षित समाज, आदरणीय राजेश पायलट जी ने जो कहा था कि किस तरह से बच्चे पढ़ लिख करके उन पदों पर पहुँचने का काम करें जहाँ से देश की नीतियाँ बनती हैं, ताकि हमारे बच्चे भी उन पदों पर जाएँ, जा करके समाज को एक दिशा निर्देश देने का काम करें। एक गुर्जर समाज का अभियान चल रहा है कि ब्याह शादियों में मिलाई नहीं लेनी, तो आप इसमें पक्ष में हो या विपक्ष में हो? नहीं, देखिए, उस तरह की चर्चाएं भी यहाँ होंगी, यहाँ पर उस तरह की चर्चाएं होंगी और बहुत अच्छी पहल है। अगर समाज का कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप से कुछ बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, बहुत अच्छी पहल है। अगर मिलाई अगर कम हो, क्योंकि आजकल आधुनिकता का युग है, एक गाड़ी उठा करके समाज का आदमी 10 रिश्तेदारियों में जाता है, तो पेट्रोल डीजल के साथ साथ कहीं ना कहीं मिलाई का खर्चा भी है, मिलाई लेने का भी खर्चा है। कई बार एक बड़ा रिश्तेदार छोटे रिश्तेदार के यहाँ जाएगा तो कहीं ना कहीं उस छोटे रिश्तेदार के साथ 10 लोग अगर उसके यहाँ चले गए तो 1000-2000 का खर्चा है। तो अगर इस तरह की पहल अगर कोई कर रहा है, कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, समाज के 10 व्यक्ति, तो निश्चित तौर से सराहनीय पहल, और सबको उस तरह की चीज़ें अपनानी चाहिए अपने जीवन में। तो साथियों, ये थे संदीप चौधरी जी, जिन्होंने गुर्जर समाज के बारे में बड़ी ही महत्वपूर्ण तरीके से अपनी राय रखी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।